नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के निजी हॉस्पिटल में मरीज को चिकित्सक द्वारा गलत इंजेक्शन के कारण मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मृतक की मां शिव कंवर ने कहा कि 17 जुलाई को मेरे बेटे लक्ष्मण सिंह को पेट में दर्द होने पर उसे सोनी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां पर रात में उसके दर्द होने पर नर्सिंग कर्मी ने उसके इंजेक्शन लगाया और उसके बाद से ही उसकी हालत खराब हो गई और आनंद फानन में नर्सिंग कर्मियों ने हमें वहां से बाहर निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए कह दिया। जब हम उसे लेकर दूसरे हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उसने दम तोड़ दिया। हमारी मांग है कि चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें न्याय दिलवाया जाए। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष पायलट पांडु ने कहा कि यहां पर नर्सिंग स्टाफ ने दूसरे मरीज की दवा का इंजेक्शन उसे लगा दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हम उसकी मौत के बाद से ही लगातार प्रशासन से चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मगर हमें अब तक न्याय नहीं मिला है। इसके कारण आज हमने हत्या करने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया है। यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं चिकित्सक मनीष चौधरी ने कहा कि हमारे द्वारा कोई भी गलत इंजेक्शन नहीं लगाया गया। मरीज की पहले सही तबीयत खराब थी, इसके कारण ही उसकी मौत हुई है। आज हम यहाँ सोनी हॉस्पिटल सब भाई लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं। हमारा भाई 17 तारीख को यहाँ खुद चल के आया उसकी माताजी के साथ में, और उसके पेट में दर्द था तो उसको डॉक्टर ने चेक करवाया और उसको एडमिट किया। उसके बाद में कोई दूसरे पेशेंट की दवाइयाँ जो हमारे द्वारा लाई गई थी वो दवाई कहीं रख दी गई, और दूसरे भाई गलती या नींदों में था ये पूरा स्टाफ इनका, और दूसरा इंजेक्शन लगने से वो यानी 10 मिनट के अंदर तड़पने लगा, पूरी बॉडी में जहर फैल गया या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से यहाँ से उसको यानी इन स्टाफ वालों को पता चल गया था कि ये अब नहीं बचने वाला। तो इन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, खुद ने सामान भरा, परिजनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस में बिठा के कहा हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, यहाँ से रेफर किया जाए। न तो यहाँ डॉक्टर आए न कोई आए, केवल अमजद नाम का कंपाउंडर था और आयुषी करके एक नर्स सिस्टर थी। उन दोनों ने करकुरी के यहाँ से रेफर किया, और रेफर पर्ची में न तो कोई डॉक्टर के साइन है, और वो जो दवाइयाँ दूसरी थी जो हमारे पास है उसका भी हमारे पास प्रूफ है। और राम सनी हॉस्पिटल में घुसते घुसते उस हमारे भाई की डेथ हो गई है, और उसका भी 17 दिन से परिजन डेली आ रहे हैं, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, दो दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। प्रशासन के साथ भी हम मिले, प्रशासन वाले भी सांत्वना देते हैं, डॉक्टर साहब से बात चल रही है, वो हो रहा है, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आज कुछ नहीं होने पर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, और आज हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं इसके प्रति। 302 या 304 में अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एसपी साहब को ज्ञापन देंगे हम, और एसपी साहब से भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो फिर हम कुछ आगे एसपी साहब जाने और उग्र आंदोलन की कार्रवाई भी हो सकती है। वो खुद स्कूटी पे बिठान मैंने लाए, पेट में हल्को सा दर्द हो और उल्टी हो रही, तो मैं क्यों अटप सोनी हॉस्पिटल में दिखा था, तो डॉक्टर साहब क्यों को बोतल चढ़ा देते, एडमिट कर दो। एडमिट कर दियो, राजी खुशी हो, दिन भर तो राजी खुशी हो, आराम हो, जो मैं क्यों खानों खिला दूँ, डॉक्टर साहब क्यों हल्का फुल्का खिलाओ तो खिला देना। मैं क्यों रेवा दे लच्चू बोतला चढ़ रही, रात की 1:30 बजे, और इसके बाद 1:30 बजे मैं क्यों लच्चू नींद आ रही, तो वहाँ मम्मी मारी हल्को हल्को दर्द हो रही हो तो आप कंपाउंडर साहब ने बुला लो। आते ही कंपाउंडर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, मछली जैसा तड़ब्बा लागे, पूरा नीलो नीलो पड़ गया। मैं क्यों कंपाउंडर साहब ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसे ही हो रहा है इंजेक्शन का। पर बाद में मैं क्यों कंपाउंडर साहब मनीष चौधरी जी ने बुला लो, मैं पैर पकड़ लिया तो क्या नहीं, और खूब उछलवा लागू, पेट एकदम फूल बर्फ की सिला बन गया हुआ, और मैं क्यों जो जट एकदम सब जना इकट्ठा हुए नामे हमें खुसर फुसर कर, और यहाँ बच्चा ने माने सब ने नीचे निकाल दिया, माने कह ये एम्बुलेंस ले आया खुद ही, और खुद साइन कर कुरानी, डॉक्टर ने क्यों साइन कर दो तो वह मना कर दो, मैं तो नहीं करूंगी। आयुषी की अब तक कौन थी, और साइन कर कुरान खुद ही हमारे बच्चा ने गाड़ी में सुला दी दो, सब सामान भर बुरान के दूसरी जगह ले जाओ। अब तो ये सुविधा नहीं हमारे पास ही है। मेरे को डॉक्टर साहब ने तो बुला लो, वे एडमिट के तो ना हो डॉक्टर साहब। के बाद में लेन राम सनी हॉस्पिटल ले गई, राम सनी हॉस्पिटल के पीछे पीछे कंपाउंडर आ गया। माँ आते ही कंपाउंडर आते ही नहीं, आदमी के पापा के हाथ में फाइल ली, जो कोसता ही नहीं, कई कागज वागज निकाल लिया और लिख लुकान एकदम चले गए। मैं क्यों भैया इतने पसीने में क्यों हो रहे, जो बारिश आ रही, जिस तो उस टाइम बारिश भी नहीं आ रही थी, और जब तक तो बच्चों वो ग्योन बच्चों दम ही तोड़ दी दो गेट कट ही। अरे ये 2 ही बच्चों के भविष्य के मेरे पास में 7 जना पल रहे हैं। आप देखो वो बैंक की किस्त भर तो 10,000 रुपये, तो और मैं 7 जना ने पाल रही हो। पेशेंट पैनक्रेटाइटिस का मरीज था, बीमारी के कारण ही उसका तबीयत में बिगड़ा, सीरियस कंडीशन हुई, और उसी कारण उसका आगे जाके और
मरीज सीरियस हुआ और उसको उनको भेजना पड़ा, उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु के अंदर और किसी चीज़ का कोई ऐसा संदेह करने का जरूरत नहीं है। परिजन जो बात रख रहे हैं उसमें क्या? परिजन जो मरीज़ के साथ जो कुछ लेडीज़ थी, अब वो उन्होंने आरोप लगाया कि गलत इंजेक्शन दे दिया है, गलत ऐसा कुछ किया है, उसका कोई आधार नहीं है। भिलवाड़ा के रिको एरिया स्थित फैक्ट्री में करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। परिजनों ने श्रमिक की मौत पर मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित मोर्ची में रखवाया है। पुलिस प्रदर्शन को देखते हुए फैक्ट्री में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रही है। मृतक के भाई श्याम सुंदर राव ने कहा कि मैं और मेरा भाई हरीशचंद्र राव रिको एरिया में स्थित स्वास्तिक फैक्ट्री में कार्य करते हैं। आज सुबह जब हम दोनों यहां पर आए तो वह गोदाम में सामान लेने गया था। इस दौरान वहां पर कूलर के लगे तार कटे होने से उसमें करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। हमारी मांग है कि मृतक के परिवार को 35 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। वहीं प्रतापनगर थाना प्रभारी भजन लाल ने कहा कि श्रमिक की मौत करंट लगने से हुई है और हमने शव को मोर्ची में रखवा दिया है। तो वो ड्यूटी आई था सवेरे 7 बजे। फिर वो अंदर गोदाम में गया, गेट पे से चाबी लेके उसने ताला खोला गोदाम का। उसके बाद उसमें लाइट बंद थी तो लाइट चालू करने गया था। वो लाइट जाते ही लाइट के चपक गया वो। उसके बाद उसको गेट पे लेके आए, मैं वहाँ पे नहीं था। तेरे भाई का लाइट का करंट लग गया। तो क्या लगते हैं वो आपके? मेरे काका जी का लड़का, मेरा भाई है वो। अच्छा, आपके भाई हैं। हाँ। करंट कैसे लगा? कोई तार में कोई वो बोर्ड में मैंने नहीं देखा, बोर्ड में करंट आ रहा हुई। मांग रखी है? मैंने 35 लाख रुपए मांगा मैंने। 35 लाख रुपए मांगे, बनता है 25 तक तो चल जाएगा। अभी तक यही सूचना मिलती है करंट आने से इसकी मृत्यु हुई है। बॉडी मोर्चरी रूम में है। हरीशचंद्र रामचंद्र पुत्र रामचंद्र दमानी। बिजोलिया पुलिस ने 3 दिन पहले बीती गुरुवार को बांका बिस्वा मील के जंगल में बूंदी मार्ग पर मिली मोबाइल व्यवसायी की अधजली लाश का राजफाश कर 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार मृतक सिंदोली दोसा जिला निवासी रामकिशन मीणा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टोल नाकों तथा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और साक्ष्य जुटाते हुए जयपुर निवासी हत्यारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अजय शर्मा पिता बाबूलाल निवासी तुंगा जयपुर, गोपाल पिता भिरुलाल शर्मा निवासी धूलरिया है। हत्यारों ने पहले सिर पर मृतक रामकिशन मीणा को पत्थर से मारकर कपड़े खोल दिए। लाश ठिकाने लगाकर उसे जलाकर रवाना हो गए, लेकिन हल्की बारिश होने से लाश जलने से बच गई और पुलिस ने अथक मेहनत कर वारदात पर से पर्दाफाश किया। हत्या के पीछे लेनदेन का मामला बताया जा रहा है। मृतक मीणा बीती 28 जुलाई को सुबह जल्दी कोटा जाने के लिए निकला था। इसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हत्या के सनसनीखेज मामले का राजफाश करने के लिए थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में कांस्टेबल नेतराम, गिरधारी रूप सिंह, सुनील तथा मांडलगढ़ डीएसपी कार्यालय के फारूक अहमद, शंकरलाल सहित साइबर सेल भिलवाड़ा के आशीष शर्मा, दीपक में टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 3 दिन में मामले का पटापेश किया। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और डेड बॉडी को वहाँ से फॉरेंसिक टीम व एमओबी टीम की सहायता से मोर्ची में रखवाया गया। और इस संबंध में पुलिस थाना तुंगा जयपुर पूर्व में एक गुमशुदगी दर्ज थी। उस गुमशुदगी के जांच के दौरान थानाधिकारी तुंगा व उनकी टीम तथा उनके परिजन यहाँ मौके पर आए थे और उन्होंने शव को देखकर रामकिशन मीणा जो सिंदोली का रहने वाला है उसकी पहचान की। तत्पश्चात बीटीएस विश्लेषण और घटनास्थल के आसपास मिले साक्ष्य के आधार पर 2 आरोपी अजय शर्मा और गोपाल शर्मा को डिटेन किया गया। उनसे पूछताछ की गई। अजय शर्मा का मृतक रामकिशन मीणा से रुपए का लेन देन था। इसी लेन देन के रंजिशवश उसने उसको यहाँ धोखे पर लाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के संबंध में जो प्रकरण पंजीबद्ध है उसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब द्वारा किया जा रहा है। हत्या के दौरान रुपयों का जो लेन देन है वो कितना रहा था एवं उसके जो कपड़े और मोबाइल वगैरह जो ले गए थे आरोपीगण वो कहाँ पर है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है।
भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने अधिकारियों से कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी की समुचित निकासी एवं अधिकारी नालों की साफ सफाई दुरुस्त कराएं, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। यह बात उन्होंने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विभागीय कार्यों को लेकर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कही। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंधी व बारिश की वजह से विद्युत सप्लाई के तार एवं ट्रांसफार्मर की निरंतर जांच कर जर्जर अवस्था वाले ट्रांसफार्मर को तुरंत हटाया जाए, जिससे कि विद्युत आपूर्ति बाधित न हो एवं किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न बने। उन्होंने पीएचईडी के अधिकारियों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर हो रहे नल कनेक्शन के कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन करने को कहा। नकाते ने यूआईटी व नगर परिषद के अधिकारियों को आगामी शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्ण तैयारियां करने एवं मेडिकल विभाग के अधिकारियों को सैंपलिंग बढ़ाने एवं जिले में स्थापित हो रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा एडीएम राकेश कुमार, एडीएम वंदना खोरवाल को भीलवाड़ा जिले से अलवर जिले में स्थानांतरण होने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई देते हुए आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बैठक में समस्त विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार की विफलताओं वादा खिलाफी को लेकर भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, भीलवाड़ा शहर विधायक विठलशंकर अवस्थी के सानिध्य में भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल साथ थे। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने ज्ञापन देने से पूर्व कलेक्टर के गेट के बाहर धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देना एवं बेरोजगार युवाओं को 3,500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। 3 साल गुजर जाने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा कर्ज माफी का भी वादा किया गया था, परंतु आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन के बिल माफ करने का वादा भी किया गया, परंतु उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्णा काल में सरकार ने घोषणा की गई थी कि प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी उपभोक्ता का बिल माफ नहीं किया गया, बल्कि सरकार द्वारा बिजली के बिलों में अंधाधुंध बढ़ोतरी की गई। राज्य की कांग्रेस सरकार में महिला और नाबालिग लड़कियों के साथ अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। साथ ही कानून के रक्षक पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मियों की सरेआम हत्याएं हो रही है। भीलवाड़ा शहर में कच्ची बस्तियों और प्राइवेट कॉलोनियों को चंबल का पानी आज तक नसीब नहीं हुआ। वहां के कॉलोनाइजर आज भी पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। साथ ही शहर में सीवरेज पाइपलाइनों के गड्ढे आज भी खुले पड़े हैं। जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। खड्डों पर पेचवर्क सही नहीं किया गया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्घटना की संभावनाएं आम हो गई है। जनहित विरोधी राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर बर्खास्त करें। आज भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से शहर के 6 मंडल और मोर्चों की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह के जन विरोधी फैसले लिए गए हैं और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, बेरोजगार को रोजगार मिले, किसानों के कर्जे माफ हो, बिजली की दरें कम हो और ये सारे जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस की राज्य सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले। इन्हीं बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय निर्णय लिया कि जिला केंद्र पर हम प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। इसी के तहत आज आए हैं। सरकार कई कमज़ोर लोगों के, रायपुर ऐसा क्षेत्र है जहां अकेले रायपुर में 4 केस हो गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है और कोई केस दर्ज नहीं हो रही। और बार बार आग्रह कर रहे हैं हम कि भाई इनके निस्तारण के लिए प्रयत्न किया जाए, प्रशासन सक्रिय हो। माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन में हमने ये सारी बातें उनको ये कही गई है। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के छात्र नेता अजय खोईवाल ने बताया कि छात्र छात्राओं की परीक्षा न करवाकर विश्वविद्यालय द्वारा केवल प्रमोट किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा पूरी फीस छात्र छात्राओं से वसूल की जा रही है। छात्र छात्राओं के हितार्थ जेएनवीयू के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र भाटी द्वारा फीस में राहत की मुहिम के अंतर्गत भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर एवं प्राचार्य को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन सौंपा गया।
छात्र नेता लोकेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आज हर व्यक्ति प्रभावित है। सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप इस महामारी के कारण बंद है और घोर आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर फीस में राहत की मांग का ज्ञापन में की गई, जिसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में काफी समय से भौतिक रूप से बंद है। छात्रों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है। इसके बावजूद इसके विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा बेवजह कई संसाधनों और मदों के नाम पर फीस की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। हमारी मांग है कि इस आर्थिक संकट के समय सभी विद्यार्थियों को फीस में राहत दी जाए। विश्वविद्यालय और कॉलेज में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया है। इसके बावजूद परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई ही नहीं, उनसे बेवजह परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसलिए हमारी मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर की पूरी संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं और पाठ्यक्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ताकि पहले से पीड़ित विद्यार्थियों का शैक्षणिक कार्य और अधिक प्रभावित न हो। इस दौरान कुलदीप सिंह भटेड़ा, विजेंद्र सिंह गुड़गांव, भूपेंद्र सिंह कोटड़ी एवं विभिन्न संगठनों द्वारा छात्र छात्राओं के हितार्थ फीस में राहत देने की मांग की गई। भीलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग 31 अगस्त 5:30 बजे से 1 अगस्त तक 5:30 बजे तक चला। वर्ग में कोटा, अजमेर, चित्तौड़, बारा, उदयपुर, भीलवाड़ा विभाग के 150 पदाधिकारियों, नगर, जिला विभाग, प्रांत भाग लिया। शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के संगठन मंत्री रोहित, क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन, राष्ट्रीय बजरंग दल क्षेत्रीय अध्यक्ष ओम प्रजापति, प्रांत महामंत्री युधिष्ठिर हाड़ा, प्रांत मंत्री विनीत द्विवेदी, संगठन मंत्री दयाल प्रजापति, भारत गेंगट, श्री राम दरबार, भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर वर्ग का उद्घाटन किया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत गोपाल तेली, योगेश व्यास, कमल राज पुरोहित, राजेंद्र शर्मा, पूरन तेली, जगदीश शर्मा, राजू वैष्णव, ठाकुर दत्त शर्मा, सूरज सैन अतिथियों का पगड़ी भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। अभ्यास वर्ग में 5 सत्र चले, जिसमें संगठन के विस्तार, संगठन आगामी योजना की रूपरेखा बनाई गई। प्रांत मंत्री विनीत द्विवेदी ने बताया कि प्रांत में 13 अगस्त से 22 अगस्त तक अखंड भारत दिवस के कार्यक्रम 130 स्थानों पर, नवरात्रि में कन्या पूजन 70 स्थान पर, दुर्गा सप्तशती पाठ 20 स्थान पर और विजयदशमी के शस्त्र पूजन, त्रिशूल दीक्षा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। सितंबर माह में राष्ट्रीय बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत का अभ्यास वर्ग 24 से 27 सितंबर को लगाया जाएगा, जिसमें 18 से 35 साल तक के युवा शिविर में भाग लेंगे। समापन सत्र में प्रांत महामंत्री युधिष्ठिर हाड़ा ने भिलवाड़ा इंडिया हेल्पलाइन का जिला अध्यक्ष योगेश व्यास, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ठाकुर दत्त शर्मा, महानगर सह मंत्री हीरालाल खटवाल को राष्ट्रीय बजरंग दल नगर उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रयत्न कर रहे हैं कि हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व और हिंदुत्व भी राष्ट्रीय है, यह पहचान हम हिंदू समाज को इस देश में फैला सके और हिंदू ही इस देश का सर्वोपरि है। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हिंदू समाज को आप गौण कर रहे हो। हमारा मानना है हिंदुओं का विकास, हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विश्वास लेकर आप चलिएगा। जिस प्रकार हिंदुओं ने आपको सत्ता दी है, पुनः सत्ता से आपको आगे लेकर जाएंगे। और हमने ये तय किया है कि हम इस देश को राम राज्य की ओर लेकर जाएंगे। यह राम जन्मभूमि का आंदोलन और राम जन्म का मंदिर निर्माण एक पहला स्टेप है। आगे अन्य कार्य हम कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ को भी मुक्त कराना है। इन विषयों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारा मुख्य ध्येय हिंदू सुरक्षित, हिंदू सम्मानित और समृद्ध हिंदू और देश राम राज्य की ओर जाए, इन्हीं संकल्पना के साथ हमारा जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food.
आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। LNJ भिलवाड़ा ग्रुप की इकाई RSWM लिमिटेड यूनिट मंडपम में कोवैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधक पंकज खंडेलवाल ने बताया कि शिविर में कोवैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है, जिसका लक्ष्य 300 डोज रखा गया है। इस अवसर पर संस्थान के डिप्टी बिजनेस हेड अश्विन मित्तल ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के SK मित्तल, सुलभ सिंघल, SP यादव, अरुण कुमार गुप्ता, विकास यादव, राजेश लड्ढा, यूनियन पदाधिकारी कान सिंह, डूंगर सिंह व नंदलाल गाडरी एवं स्वरूपगंज चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान तथा अन्य संस्थानों से आए 300 कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में संस्थान के इंद्रमणि प्रसाद, अरविंद गुप्ता, अनिल कुमार, गौरव गर्ग, अनीश पटेल, हर्षवर्धन सिंह, अतुल पाल, अमित गुप्ता, रमेश कुमार सिंह व रोशन गुजर आदि का सहयोग सराहनीय रहा। देखिए क्या है कि RSWM हमेशा से जो है सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है। आज के दिन में आपको पता ही है कि कोरोना की ये जो वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से सभी उद्योग धंधों पर और दैनिक दिनचर्या पर लोगों के बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसके लिए जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी भारत देश में लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो इसी क्रम में RSWM ने भी पहल करते हुए अपने यहाँ पे हम लोगों ने एक शिविर लगाया है, ताकि हम अपने कर्मचारियों को और बल्कि साथ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे BSL है, नितिन स्पिनर्स हैं, उन लोगों को भी हमने यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया है कि वो भी आकर के इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को, सभी को वैक्सीनेशन का लाभ दें। जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि कम से कम 300 यहाँ पे आदरणीय जैसे डॉक्टर साहब हैं अपने और बाकी लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं अपने, वहाँ पे हम CMHO से भी संपर्क में हैं और आगे भी हम इस तरीके के शिविर का आयोजन करते हैं। ग्रामीण नगर अध्यक्षों के साथ उपखंड कार्यालय मांडल पहुंचकर राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा मंडल मांडल अध्यक्ष परमेश्वर लुहार के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय मांडल पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मदन भंडारी ने राज्य सरकार को कोसते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व किसान वर्ग, युवा वर्ग, उद्योग वर्ग, आम व्यापारी एवं आम जनता से कई बड़े बड़े वादे किए, परंतु सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने
आज दिन तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि इसके विपरीत प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष में अराजकता, लूटपाट, महिला अत्याचार जैसी घटनाएं बढ़ी है। साथ ही जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग की। तत्पश्चात राज्यपाल के नाम उपखंड प्रतिनिधि राज्य कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर रोड स्थित कॉलोनी में बच्चों को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया। छोटे बच्चों को पौधे लगाने की आदत व पौधारोपण की आदत डालने से नियमित पौधारोपण होगा। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि पौधारोपण करने में बच्चे, महिलाएं, युवतियां, बुजुर्ग सभी परिवार ने मिलकर मीठे नीम के पौधे लगाए। इस अवसर पर प्रियांश सोमानी, रामनारायण सोमानी, शांता सोमानी, राजेंद्र, कांता भदादा, घनश्याम मधुमंत्री, उषा समदानी, गौरव भदादा आदि उपस्थित थे। विश्वविद्यालयों व कॉलेज की फीस में राहत के लिए छात्र संघ अध्यक्ष सुमित पारिक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार शाहपुरा को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुमित पारिक ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आज हर व्यक्ति प्रभावित है। सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप इस महामारी के कारण बंद हैं और घोर आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है। महामारी के इस दौर में विद्यार्थी वर्ग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शिक्षण कार्य ठप होने की वजह से उनका शैक्षणिक स्तर पर असर पड़ा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज काफी समय से भौतिक रूप से बंद है। छात्रों द्वारा इनके संसाधनों का उपयोग नहीं किया। इसके बावजूद विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा बेवजह कई संसाधनों और मदों के नाम पर फीस की वसूली की जा रही है। कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया है। इसके बावजूद परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई ही नहीं, उनसे बेवजह परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारी मांग है कि छात्रों को फीस में राहत दी जाए और परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की पूरी संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की जा रही है, इसलिए हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाओं और पाठ्यक्रम की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ताकि पहले से पीड़ित विद्यार्थियों का शैक्षणिक कार्य और अधिक प्रभावित न हो। साथ ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 विद्यार्थियों को छात्रों की मांग उठाने के कारण अलोकतांत्रिक तरीके से विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया। हमारी मांग है कि निलंबन को जल्दी से वापस लिया जाए। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी जिला संयोजक राहुल बोहरा, आलेश सुखवाल, सांवर कुमावत, राजकुमार कोहली, अमित पारिक, मुरली शर्मा, कालू गुजर उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा की साधारण बैठक हाथीबाटा में रखी गई। सर्वप्रथम वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष पारसमल बोहरा, जिंदल शॉ के प्रबंधक राजेंद्र गौड़, पीआरओ सुनील जोशी, डॉक्टर अनुराग शर्मा, लक्ष्मी नारायण डार, डॉक्टर राजेंद्र मुनोत के सानिध्य में किया गया। सचिव लक्ष्मीलाल शर्मा ने बताया कि परिषद के सदस्यों द्वारा हाथीबाटा में मीठी नीम के पौधे, गिलोय के पौधे, अशोक के पौधे, वटवृक्ष का पौधा व अन्य फलदार पौधे लगाए गए। उसके पश्चात साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें परिषद द्वारा आगामी किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। हाथीबाटा के महंत द्वारा कोरोना के समय भोजन वितरित करने वाले सदस्यों को सम्मान किया गया। कवि संगम के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, योगेंद्र शर्मा, उज्जवल अवधेश जौहरी ने कविता पाठ किया। नए सदस्यों को पारसमल बोहरा ने शपथ दिलाई। मंच संचालन शिवदयाल अरोड़ा ने किया। इस दौरान मुकुंद सिंह राठौर, राधेश्याम सोमानी, किशोर गौतम, पीएन मिश्रा, राहुल मुंडोत, पंकज अग्रवाल, महेश जाजू, हेमंत शर्मा, दलपत राठौर, प्रमोद राठी, गोपाल बंसल, के बसंत, अनुराग अग्रवाल सहित शाखा सदस्य उपस्थित थे। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति पंचमुखी मोक्षधाम भिलवाड़ा में सावन माह के रविवार को सहस्त्र धाराभिषेक किया गया। शहर के मुक्तिधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में रविवार को पुजारी संतोष कुमार खटीक के सानिध्य में 11 पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण से बाबा भैरवनाथ का सहस्त्र धाराभिषेक किया गया। समिति के युवा अध्यक्ष रवि कुमार खटीक ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचार्य, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूरन डीडवानिया, योगेश शर्मा, राहुल कौशिक आदि मौजूद थे। ग्राम पंचायत भगवानपुरा में बा बापू वन कार्यक्रम एवं घर घर औषधि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मांडल विधायक रामलाल जाट, भिलवाड़ा सीईओ रामचंद बैरवा, मांडल एसडीएम पूजा सक्सेना, मांडल विकास अधिकारी त्रिलोकाराम देया, मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, आसीन प्रधान प्रतिनिधि उदयलाल खटीक, मांडल तहसीलदार अजीत सिंह, भिलवाड़ा मनोनीत पार्षद सत्यनारायण कुमावत एवं कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आए हुए मेहमानों का ग्राम पंचायत भगवानपुरा की ओर से सरपंच रत्न प्रभा एवं सरपंच प्रतिनिधि राव ने आए हुए मेहमानों का साफा पहनाकर सम्मान किया। आए हुए अतिथियों ने अपने उद्बोधन में औषधीय पौधों एवं वृक्षारोपण के बारे में विस्तार से बताया। मांडल विधायक रामलाल जाट ने अपने उद्बोधन में बताया कि औषधीय पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे हर घर में लगाना आवश्यक है और कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बताई गई सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।